समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और संस्थापक सदस्य आजम खान पिछले एक महीने से जेल में बंद हैं। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में आजम खान को लेकर बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से आजम खान जेल में बंद है, क्या कहना है? देखिए, आजम भाई की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो मुसलमान है। अब वो समाजवादी का मुसलमान हो या कांग्रेस का मुसलमान हो, वो जहाँ का भी मुसलमान हो, तो वो टारगेट तो रहता ही है। और अगर सरकार के दौर में, समाजवादी के दौर में कुछ गलतियां हुई थी या कुछ भी हुआ था, करप्शन भी होता है, बहुत सी गलतियां भी होती हैं, तो उसका मुखिया कौन है? मुखिया तो अखिलेश यादव थे। तो कार्रवाई अखिलेश यादव पे क्यों नहीं है? मेन कार्रवाई तो अखिलेश यादव पे होनी चाहिए थी। जिस तरीके से लगातार जेल में बंद हैं, अखिलेश यादव अभी तक उनसे जेल में मिलने के लिए नहीं पहुंचे, सपा का डेलीगेशन नहीं पहुंचा, क्या सोचते हैं? देखिए, जनता के जहन में बिल्कुल साफ परसेप्शन है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सब ये जानते हैं कि जो कुछ भी गलत हो रहा है वो उसमें अखिलेश यादव का हाथ है। वो खुद करवा रहे हैं, वो बीजेपी से मिलकर खुद करवा रहे हैं। परसेप्शन पब्लिक में यही जा रहा है। तो अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप आंदोलन करते, अखिलेश यादव सड़कों पर उतरते, आजम खां की रिहाई के नहीं। और खाली आजम खां क्या, इरफान सोलंकी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। अतीक अहमद की जो ये हत्या हुई, तो उसके ऊपर भी संशय जो है अखिलेश यादव पे है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में प्रोवोक किया। तो ये सारी चीज़ें सब लोग देख रहे हैं और इससे अब अखिलेश यादव बच नहीं सकते। कोई देखिए, जब भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए अखिलेश यादव पे होनी चाहिए ना। वो क्यों बच जाते हैं बार बार? ना कोई घोटाले उनकी हो रहा है, उन्होंने रोड बनवाई, ना उसका कोई जाँच हो रही है। हर बार जो जाँच होगी वो आजम खां की या किसी मुसलमान की होगी, जो भी समाजवादी का है। चाहे वो क्यों हो रहा है ऐसा? चाहे वो कांग्रेस का करा जाए मुसलमान, तो वहाँ पे भी कांग्रेस वाले पे कार्रवाई होगी जो मुसलमान होगा। तो ये सब अखिलेश यादव का है। अच्छा, लंबे समय से आप आजम खान साहब के साथ रहे हैं। आजम खान इस वक्त जेल में बंद हैं। आजम खान के ऊपर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि अभी तक कोई जेल में नहीं मिला, लगातार उस पर विवाद हो रहा है, क्या कहना? देखिए, मोहम्मद आजम खान साहब अब से पूर्व में 814 दिन की जेल काट के आए थे रामपुर। हमने उस टाइम भी उच्चतम न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया था और करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। और आज भी अगर मोहम्मद आजम खान साहब के परिवार के या उनके लिए कोई फ़ैसला आता है तो हम उस फैसले को मानते हैं। देखिए, आपने रामपुर के अंदर तारीख पे क्या हुआ है, तारीख पे गए थे, उसके बाद में जजमेंट आ गया, लेकिन उसको भी माना। तो हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला आज भी मान रहे हैं, कल भी मानेंगे। और बात रही कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाके क्यों नहीं मिला, तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही बताएंगे। क्या सोचते हैं आप लंबे समय से आजम खान के साथ रहे हैं, कई जगहों पे देखा गया आजम खान साहब आपके साथ रहे हैं, लेकिन इस समय स्थिति क्या है? गुनाह है। क्या गुनाह है? गुनाह यह है कि नौजवान बच्चों को शिक्षित करने के लिए, हाथ में कलम देने के लिए और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कि यूनिवर्सिटी क्यों बना दी, ये गुनाह है। ये तालीम का मंदिर क्यों बना के खड़ा कर दिया, ये गुनाह है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ी ना आजम खान साहब ने, तालीम का मंदिर बनाया, तो ये गुनाह है। क्या मांग करेंगे? जो जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई नेता जो है जाकर आजम खान से मुलाकात नहीं की, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं रेगुलर, और पूरी समाजवादी पार्टी मोहम्मद आजम खान साहब के साथ खड़ी है। सड़कों पर अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता मदद कर रहे हैं? अभी लंबे समय से सभा में सक्रिय हैं, क्या करा है आपने आजम खान के लिए? देखिए, हमने समाजवादी पार्टी के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, समाजवादी पार्टी की बात नहीं हुई, आजम खान के लिए क्या किया है? जहाँ जहाँ आजम खान साहब के लिए ज़रूरत पड़ी हो, समाजवादी पार्टी की ज़रूरत पड़ी, तो हमने अपने खून तक से ख़त लिखे हैं, लेटर लिखे हैं हमने अपने महामहिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने क्या करा है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे उन्होंने क्या करा है। क्या एक आम सपा नेता है, लंबे समय से आजम खान के साथ भी रहे हैं, क्या मानते हैं किस तरीके की काम करने चाहिए था उन्हें? हमें बहुत उम्मीद है उनसे, और ख़ास करके मुसलमानों को बहुत उम्मीद है उनसे। क्या उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? देखिए, सरकार चलाई है, आपने भी देखा है कौन कौन सी योजनाएं पास नहीं करी, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। मिनी मेट्रो नहीं मिली रिक्शा वालों को, क्या लैपटॉप नहीं मिला नौजवानों को, कन्या विद्याधन नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, विकलांगों को ई रिक्शा नहीं मिली, और नौजवान बच्चों के लिए कितनी बढ़िया स्कीम चलाई। आजम खान के लिए क्या करा? आजम खान साहब की वजह से तो करा।
समाजवादी पार्टी ने आजम खान के लिए क्या करा? आजम खान साहब की वजह से ये करा, लेकिन उनके लिए क्या करा जिस तरीके से लोग कराएं, उस पर क्या कहना? अब ये लोग बताएंगे वो लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं है। जी, लगातार पिछले 1 महीने से आजम खान जेल में बंद है। जिस तरीके से आजम खान पे आरोप है, क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया है? जो भी तथ्य आए हैं, जो भी साक्ष्य आए हैं, उसके आधार पर उन्हें सज़ा सुनाई गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक धर्म को टारगेट करके सरकार सज़ा सुना रही, सरकार थोड़ी ना सुना रही सज़ा। तो धर्म तो हिंदू धर्म में भी काफ़ी जिस पर सज़ा सुनाई गई है, त्यागी जी थे, जो प्रकरण था नोएडा का, उन पर भी सज़ा सुनाई गई है। विकास दुबे था, उसको भी सज़ा सुनाई गई है, वो भी हिंदू था। ऐसा नहीं है कि धर्म को देख करके सरकार सज़ा कार्रवाई करवा रही है। सरकार पे अपेक्षेप नहीं लगाना चाहिए इसे। आम व्यक्ति क्या सोचता है? लंबे समय से जो है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रहे हैं, इस वक्त आजम खान जेल में हैं और अभी तक समाजवादी पार्टी या कोई सी भी डेलीगेशन ने जाकर आजम खान से मुलाकात नहीं करी, उसको लेकर क्या सोचते हैं? ये तो समाजवादी के नेता जाना या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उनको सोचना चाहिए ये बात। तो एक आम व्यक्ति क्या सोचता है इस पर? जितने लंबे समय से एक आदमी ने अपनी जो है सेवा दी है एक पार्टी को, उस पर क्या कहना? मिलना चाहिए था उन्हें, अखिलेश यादव को सोचना चाहिए था, उनके बड़े नेता हैं तो जाना चाहिए था। तो ये उनकी सोच है, उनको जाना चाहिए था। बाकी भाई, जैसे अभी भाई ने बताया कि जो है जन योजनाएं चलाई, योजनाएं जो है तुम्हारा धरातल पे जो है अखिलेश यादव ने दी, लेकिन आजम खान के लिए क्या करा, क्या सोचते हैं? देखिए, बात ये बार बार जब भी कोई बात कही जाती है, बोला अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे बना दिया, अखिलेश यादव ने ये कर दिया, तो ठीक है, हम कब कह रहे हैं हमने तो उस बात को मना नहीं किया। आप एक्सप्रेसवे पे मिग 13 उतार दें या F-16 उतार दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब किसी समाज को या किसी समाज के एक नेता को उसकी धर्म या जात के नाम पे टारगेट किया जाएगा, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहेंगे? हम सब लोग जो हैं इस पर पट्टी बांध लें आँख पे। अगर कहीं पे उत्पीड़न हो रहा है, अगर किसी के साथ उत्पीड़न हुआ और वो दलित निकला और उसका उत्पीड़न दलित के नाम पे हुआ है, तो ये बात लिखी नहीं जाएगी अखबारों में या बोली नहीं जाएगी कि वो दलित था इस वजह से उसके साथ ये उत्पीड़न हुआ। SC/ST एक्ट हमारे यहाँ लगाया जाता है ना, क्यों लगाया जाता है? इसी वजह से लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं, भेदभाव है समाज में। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत भेदभाव नहीं कर सकती, हुकूमत सेकुलर है, लोग आपस में भेदभाव कर सकते हैं, वो आम इंसान हैं, वो गलती कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग वो जिम्मेदार लोग होते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? हमारा बस तो यही मानना है कि चाहे वो सरकार में हो या समाजवादी पार्टी का उच्च नेतृत्व हो, वो कोई भी हो, उनका मानना यही है कि वो जब भी कोई कार्रवाई की बात आती है तो आजम खां पेश कर दिए जाते हैं, इरफान सोलंकी पेश कर दिए जाते हैं, वो बरेली के जो थे उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया था वो पेश कर दिए जाते हैं, कभी अतीक अहमद पेश कर दिए जाते हैं। ये क्या बात हुई? आपने कार्रवाई करी, आप सब पे करिए, उसमें कोई बात नहीं। आप अखिलेश यादव पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, आप अखिलेश यादव पे कार्रवाई कीजिए ना। उन्होंने क्या उनके पास माइनिंग का विभाग नहीं था? माइनिंग के विभाग किसके पास था? मुख्यमंत्री होते उन्हीं के पास था। जितने खनन का मामला था सब उनके पास था। जब प्रजापति अंदर जाते हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते? बस सवाल ये है। तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की बीजेपी से अंदर से सेटिंग हो चुकी है कि मुझे छोड़ दो, जब भी कोई बात आए मैं तुम्हें एक आदमी पेश कर दूंगा फंसाने के लिए, क्योंकि उसने कुछ गलत करा होगा। ऐसी बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आजम खान से कोई गलती नहीं हो गई होगी या किसी और से कोई गलती नहीं होगी, गलती सबसे होती हैं। लेकिन जब भी जांच करी जाएगी वो आजम खान पे करी जाएगी, अखिलेश यादव पे क्यों नहीं होती जांच? लोकसभा मुलायम सिंह, एक बात रह गई, मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था, समाजवादियों के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव हैं जो अब यहाँ गुजर गए, तो उन्होंने खुद कहा था कि अखिलेश यादव जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब समाजवादी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे। अपने समाजवाद का जो सबसे बड़ा आइडियल है वो मुलायम सिंह यादव हैं, तो समाजवादी को उन पर तो भरोसा करना चाहिए। जब जावेद साहब का DGP के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने ऑन रिकॉर्ड कहा थी बात ये कि अखिलेश यादव जो है मुसलमान होने की वजह से DGP को अपॉइंट करना नहीं चाहते। अखिलेश यादव मुसलमानों के दुश्मन है, अखिलेश यादव मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, तो समाजवादी को इस बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप अपने नेता की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी फ़ोटो आप लगाते हैं, जिसके नक्शे कदम पे आप नारे लगाते हैं, आप उन्हीं की बात नहीं माने तो आप किसकी बात मान रहे हैं? तो ये समाजवादी की जो मुसलमान हैं, हिंदू, उनको सोचना चाहिए। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया आजम खान को जेल में बंद हो गए, उनके बेटे और पत्नी भी जो है जेल में। क्या अखिलेश यादव को मिलना चाहिए था, उनके लिए मदद करनी चाहिए थी? क्या की है मदद जो आपने देखा भी होगा? देखिए, जो अंदर आदमी देखिए कमरे में बैठ कर कुछ भी कह सकता है कि मैंने ये करा, ये कोई बात नहीं है।
बात यह है कि अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। पिछली बार भी जब आजम भाई जेल में थे तो आजम साहब से कोई मिलने नहीं गया। सबसे पहले ओवैसी साहब ने कहा कि जब ये खबर चली और आपकी मीडिया के थ्रू ये खबर चली कि ओवैसी साहब आजम साहब से मिलने, आजम खान से मिलने अस्पताल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव अगले दिन ही रामपुर आ गए थे। ये सब गवाह हैं, आप लोग गवाह हैं, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया था वो सब, आप लोगों ने वो खबरें चलाई थी, TV9 ने वो खबर चलाई थी। तो बात यह है कि अखिलेश यादव का सीधा मकसद है कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों में कोई भी नेता नहीं होना चाहिए, जो कुछ हूँ मैं हूँ। जबकि उनको यादव वोट नहीं कर रहे, उनका समाज का उनका वोट नहीं कर रहा। अभी भी आप इलेक्शन उठा के देख लीजिए, जो वोटिंग हुई है तो सिवाय मुसलमानों को 95% 90% वोट जो है अखिलेश यादव को गया है सारा का सारा, और किसने वोट दे दिया उन्हें, उसके बावजूद नहीं बोलना चाहते। अगर वो आजम खान के लिए सीरियस थे, जो होना भी चाहिए, तो उनको सड़कों पर आना चाहिए था। आप बताइए, अगर धर्मेंद्र यादव को उठा के अभी अपन कर दें, होता उन पर कुछ जांच बैठ जाए या शिवपाल सिंह यादव पे बैठ जाए, तो अभी पूरा उत्तर प्रदेश को चक्का जाम कर देंगे, पूरा जाम कर देंगे, पूरा ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाएगा सबका। और सबसे फ्रंट पे मुसलमान खड़े होंगे उसमें, लाठी और डंडे खाने के नहीं और मुकदमे खाने के नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज़ीशान खान है। ज़ीशान साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आज़म खान, लंबे समय से जेल में बंद हैं। उसको लेकर सपा की ओर से जो कदम उठाए गए हैं अभी तक उनकी मदद के लिए, या शायद कोई डेलीगेशन गया हो, क्या लगता है, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी मेरे भाई बोल रहे थे वकील रशीद साहब, इन्होंने कहा क्या नाम है कि आज मुलायम सिंह साहब ने कहा कि वो ऐसे ऐसे अखिलेश को वोट मत करो, अखिलेश जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है। मुझे नहीं लगता। देखो, एक परिवार में आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, इनका भी परिवार है, सबका परिवार है। मुझे एक पूरे हिंदुस्तान में एक परिवार बता दो जिसमें कभी आपसी झगड़े नहीं हो। हर जगह मतभेद होती है, हर उतार चढ़ाव हर जगह आता है। उस टाइम मैं सही बताऊं तो इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उन्होंने ऐसे ऑन रिकॉर्ड या ऑन कैमरा कहा होगा। अगर ऑन रिकॉर्ड कहा है तो उस टाइम मतभेद चल रहा था बहुत ज़्यादा, चाचा में चल रहा था, अखिलेश जी में चल रहा था, उनके वालिद में चाहिए, सारे मतभेद सॉल्व आउट हो गए हैं। अब तो इस वक्त ये है, कंडीशन बता देता हूँ। जब आजम खां को अभी 7 साल की सज़ा सुनाई गई तो सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होने वाले अखिलेश यादव जी थे, और मीडिया से रूबरू उन्होंने कहा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो भी इसलिए हो रहा है, उन्होंने साफ कह दिया कि उनका नाम आजम खां है, इसलिए हो रहा है, साफ कह दिया। क्या स्टैंड लिया है अखिलेश यादव ने, क्या लगा है? अखिलेश यादव जी जितना कर सकते थे कर रहे हैं। क्या, जैसे कि क्या करा है? उनसे मिल भी रहे हैं, और उनके अभी तक जब से आजम खान जेल में बंद है, ना अभी तक ना समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा है, ना अखिलेश यादव ने मुलाकात की, ना अखिलेश यादव के द्वारा ऐसा कोई बयान दिया गया जिस पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चल रहे थे। देखिए, वो एक कोई आम आदमी तो है नहीं, इतनी बड़ी क्या नाम है 25-26 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, उसको चलाने वाले वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुखिया होंगे। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो कम से कम 15-20 दिन उन्होंने मध्य प्रदेश में दिए होंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने क्या करा है, क्या आपको लगा है? देखिए, जितना भी हो रहा है कर रहे हैं, क्या जैसे कि आपसे मीडिया के थ्रू आपसे कहा, और बाकी वो अपना डेलीगेशन बना के भेज रहे हैंगे, उनसे बराबर क्या नाम है आपको नाम मेरा ध्यान में नहीं आ रहा, किससे मुलाकात करी है अभी तक? अखिलेश यादव ने पूरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने पूरा डेलीगेशन बना के आजम खां के घर भेजा, उनसे अदीब भाई से मुलाकात करी, उनका जेल भी डेलीगेशन भेजा था। तो जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। कौन सा ऐसा कदम उठाया जिससे आजम खान के लिए मदद हो सके? अब मदद वाला मैं ये आपको टैली करके बता दूंगा, ये कंफर्म करके बता दूंगा कि क्या क्या उठाया। जी, क्या नाम है आपका? जी, फराज जी, सपा नेता आजम खान लंबे समय से 1 महीने से अधिक से जेल में बंद है जी। क्या लगता है अखिलेश यादव के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं अभी तक उनके लिए क्या कितने कारगर हुए साबित? सर देखिए, हमें तो नहीं लगता कि अखिलेश जी ने कोई कदम अभी तक उठा पाए हैं। उन्होंने अगर मीडिया से कोई बात कह दी होगी तो वो मीडिया में करी है, कानूनन कोई बात उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई उनकी नहीं कोर्ट में नहीं गए, कोई उनकी सरकार से कोई ऐसी बात नहीं करी कि इनको छोड़ा जाए किसी तरीके से। अब ये प्रक्रिया में उनके घर वाले हैं, उनके घर वाले लगे हुए हैं, उनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से निकाला जाए, क्या है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, किस मुकदमे में वो गए हुए हैं, किस में वो बरी हो सकते हैं, ये तो वो ही जान सकते हैं। सर, अगर हमारे नेता
जो हमने भी समाजवादी को वोट दिया है और आगे भी हो सकता है कि हम दें, लेकिन अभी जो हमारे नेता हैं, अगर कोई और पार्टी होती या ओवैसी साहब की होती या कांग्रेस की पार्टी होती, और हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे बड़े बड़े नेता उनको छुड़ाने में, उनको वापस लाने में और उनको सही साबित करने में लगे होते। जी वकी भाई, लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक है, उससे पहले आज़म खान जेल में बंद हैं, क्या यूपी में इससे समाजवादी को नुकसान होगा या फ़ायदा? सुपड़ा साफ होगा। ये जो अखिलेश यादव, मुझे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उनका परसेप्शन है वो ये है कि बहुत ही कंफ्यूज आदमी है। वो एक तरफ कहते हैं कि हमारा गठबंधन है कांग्रेस के साथ और इसके साथ, और उसी कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। क्यों लड़ रहे हैं भाई? किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? कर्नाटक में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। क्यों लड़ा? ओवैसी साहब ने कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ा, 1-2 सीटें लड़ी थी बस। अब वो अखिलेश यादव कर्नाटक के चुनाव लड़ने पहुंच गए थे, तो वो वहाँ किसको फ़ायदा पहुंचा रहे थे? अब वो मध्य प्रदेश में चला कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, वो फिर बिहार चले जाएंगे, फिर वो कहेंगे हम कांग्रेस के साथ हैं, हम गठबंधन। पता नहीं क्या, हमारी समझ में नहीं आ रही बात। ये जो गठबंधन बनाया है, गठबंधन तो है नहीं, ठगबंधन साबित हो रहा है कि इसमें हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है, और ट्वीट जब करते हैं तो एक दूसरे के साथ होते हैं, और ज़मीन पे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। जब नॉमिनेशन पेपर भरते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ भरते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा यहाँ से, और आप देखिएगा। और जो दूसरी पार्टियाँ, जो दूसरे विकल्प हैं, ओवैसी साहब हुए या मायावती हुई या दूसरे जो विकल्प हैं, वो खड़े होंगे यहाँ पर। जी क्या कहना? देखिए, मैं इनकी बात से एक इत्तेफाक मतलब इनकी बात से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। मैं ओवैसी साहब में और बीजेपी में फ़र्क नहीं समझता। जो बीजेपी काम करती है वही ओवैसी साहब काम करते हैं। बीजेपी बांटने की बात करती है कि समाजवादी ने क्या करा? समाजवाद सबसे पहला तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अखिलेश यादव जी थे। धरातल पे क्या मदद करी आज़म? धरातल पे क्या मदद करी? आप या तो फिर आप मेरे पूरी बात सुन लिए या मेरा पॉइंट काट रहा है। मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि बीजेपी और ओवैसी साहब दोनों एक ही है मेरी नज़रों में। ये भी बांटने की बात करते हैं, वो भी बांटने की बात करते हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो जोड़ने की बात करती है। हर समुदाय को, दलित, बिछड़े, अगड़े, हर समुदाय को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है कि हमारी। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने मुसलमानों के हित में काम करा है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में अगर उत्तर प्रदेश में अगर विकास कराया गया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कराया। मुझे बता दो इससे पहले। लेकिन अखिलेश यादव जी ने आज़म खान के लिए क्या करा? ये सवाल एक मेरा आपसे सवाल है। आप सपा से ताल्लुक लगाते हैं, क्या काम करा है? देखिए, ये जो है आपके कुछ साथी हैं, कुछ कह रहे हैं आरक्षण दिलवादी वादा किया था 2012 में ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने आज़म खान की मौजूदगी में ये वादा किया था मुरादाबाद में किसी गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में खड़े होकर। उसकी वीडियो आज तक मौजूद है कि हम मुसलमानों को सरकार आने के बाद 18% आरक्षण देंगे। आरक्षण का मतलब होता है कि अगर 100 चपरासी सरकारी नौकरी में लगेंगे तो उस 100 में से 18 मुसलमान होंगे। 100 डीएम होंगे तो उसमें से 18 मुसलमान होंगे। 100 एसएसपी होंगे तो उसमें से 18 मुसलमान होंगे। ये मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने वादा किया, और आज़म खान ने ही प्रस्ताव पेश किया था इसी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, और इन्हीं को उठा के बाहर फेंक दिया। मेरी बात ये समझ में नहीं आती। जी सुहेल साहब, क्या कहना है? लगातार आज़म खान जेल में है, 1 महीने से अधिक का टाइम हो गया, परिवार के 3 लोग जेल में। क्या लगता है समाजवादी ने जो कदम उठाए हैं वो अभी तक पूरे हैं, कुछ और करना चाहिए? पूरा परिवार जेल में है। मोहम्मद आज़म खान साहब सीतापुर में हैं, अब्दुल्ला आज़म खान साहब हरदोई में हैं, डॉक्टर तंजीम फातिमा साहिबा और रामपुर जेल में। और मुसलमान बहुत गमज़दा है, भयभीत है। भयभीत इसलिए भी है क्योंकि जो हमारी जो सरकारें हैं जो चल रही हैं, सरकार धर्म, जाति, मज़हब को देख के किसी की सरकार नहीं होती। सरकार सारे मज़हबों की होती है। तो हमें सरकार को मज़हबों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, इंसानियत के हिसाब से देखना चाहिए। इंसानियत का तकाज़ा रखना चाहिए। और यही मेरी एक बात भी है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और ना समझी गई बात तो नुकसान भी सबका है। तो ये गंगा जमुना तहज़ीब का उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान है। इसमें तहज़ीब और तालीम और शिक्षित करने की बात होनी चाहिए, ना कि मज़हब को लेके राजनीति होनी चाहिए, ना मंदिर को लेके होनी चाहिए। तो आज़म खान साहब किस वजह से जेल में बंद हैं? शिक्षा के मंदिर की वजह से।
शिक्षा का मंदिर उन्होंने बनाया, उस वजह से वो जेल में बंद हैं। तो समाजवादी पार्टी की ओर से क्या अभी तक उनके लिए कोई ऐसा कदम उठाया गया है जिससे उन्हें राहत मिल सके? पूरी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी चल पूरी ताकत लगा रखी है इसी वजह से कि मोहम्मद आजम खान साहब के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो और माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उन्हें बरी करे। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है उच्चतम न्यायालयों से और निचली अदालतों से इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद आजम खान साहब और उनका पूरा परिवार बरी होगा और हम उन फैसले का स्वागत भी करेंगे, इस्तकबाल भी करेंगे। बीते लंबे समय से आजम खान जेल में बंद हैं और उनके परिवार के 2 लोग भी और जेल में बंद हैं, जिसको लेकर मुरादाबाद के लोगों से जब चर्चा की गई तो उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में उन्हें जल्द राहत मिलेगी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।